आकाशमंडल की सर्व संतों की गंगा मैया की ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदम् शिवव्रजीनुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहम् प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारेन्दम् योगीन्द्रवृन्दै सेविताय भक्तार्तिनाशे कृतनिश्चयाय सर्वात्मभावे परिनिष्ठिताय रामाय नमः शिवाय सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी वधीत मस्तु मा विद्विषा वहै हे अखंड हे अपार ज्ञान ध्यान के भंडार हे अखंड हे अपार ज्ञान के भंडार बार बार नमस्कार स्वीकार कीजिए सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए कर्म काट लीजिए सद्गुरु सर्वानंद में अभय दान दीजिए तेऊ काल टेई विन्याय तू नवेही कालटे विन्याय तू नवेही पस जे पाण पेही पस जे पाण पेही दियो बार डेरे पस
सवेरे गारी निंद घेरे हुआ जो अचो आलस निखे अचो आलस निखे भरे कंद के रे अचो सवेरे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी देवराज महाराज वे स्वयं अपने आप को जगाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। क्या समझाते हैं? तीनों समय बैठ करके गंवा मत दो। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, जो तीन बातें हैं ना, उन्हें बैठ करके गंवा मत दो। तीनों काम की चीज है। कामस, क्रोधस तथा लोभस, ये तीनों बहुत बड़े भारी काम की चीज है, साधारण नहीं। आपने सुना होगा मां को क्या कहते हैं? मां के पीछे क्या उपाधि है? हाँ, देव की उपाधि है मां के पीछे। पिता के पीछे हाँ, देव। अतिथि के पीछे और आचार्य के पीछे और शिव के पीछे, ब्रह्मा के पीछे, विष्णु के पीछे, कृष्ण के पीछे, राम के पीछे। हाँ, देव तो नहीं आता ना, मैं देव की बात कर रहा हूं। मातृदेवो, पितृ, अतिथि, आचार्य, शिव के पीछे है देव शब्द। तो क्या कहते हैं? राम के पीछे, कृष्ण के पीछे नहीं है ना, तो काम के पीछे देव शब्द है। याद रखो, सावधान। सत्संग साधारण नहीं होता ना, जो महापुरुषों के द्वारा बतलाए जाते शब्द है ना, वो सत्य भी सबके द्वारा नहीं अपनाया जाता। जिस सत्य को महापुरुष लेकर के चलते हैं ना, वह सत्य साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, ऐसे शास्त्रों की घोषणा है। तो कामस, क्रोधस तथा लोभस, तीन चीज, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सायंकाल, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, जो तीन बातें हैं ना, वो बड़ी काम की चीज है। इस सभी को नहीं जान पाते ना, जो बिजली वाले हैं ना, वे जानते हैं। एक ठंडी तार, एक गरम, एक तीसरी कौन होती है भाई? अर्थ। समझ गए? बिजली वाले जानते हैं तत्व को, साइंस आगे सामने। एक ठंडी तार, एक गरम तार, एक अर्थ क्यों लगाते हैं? गरम ठंडी मिलाने से क्या होगा? गरम और ठंडी तार मिलाई जाए तो क्या होगा? हाँ, प्रकाश होगा। या दो बात होती है, ठंडी गर्म तार मिल जाने से क्या होगा? या तो प्रकाश होगा या सफाया। तो ये मिलाने वाले जाने कैसे मिलाया जाता है, कैसी बात होती है। और अर्थ क्या काम करती है उसमें हमें पता नहीं, वो बिजली वाले जानते होंगे। तो तीन बातें गुरु महाराज का तीन ही समय बैठकर गवा मत दो। तो क्या करें? अपने में घुस जा। कहां घुसना है? घुसपैठी होते ना, आप सुना है घुसपैठी। तो कहां घुसना है हमें? गुरु महाराज कहां घुसे थे? अंदर घुस गए।
गफलत तो के जीव बनायो, गफलत तो जीव बनायो, ब्रह्म भाव खा तो के बुलायो, हरे राम हाणे पाण संभा मनड़ा गफलत में न गुजार, गफलत में न गुजार, मनड़ा गफलत में न गुजार, न गुजार। क्या करना होगा? अंदर घुस जा। तो अंदर घुसने पर तो अंधकार ही अंधकार है ना। आंखें बंद करेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? अंधकार के ऐसा कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। तो फिर अंधकार घुस करके क्या करना होगा? दीपक जला अंदर, दियो बार डेरे, सिंधी विषय भाषा है। दियो बार अंदर घुस करके दीपक जलाओ। तो दीपक कहां से आएगा? बाती कहां से आएगी? तेल कहां से आएगा? अंदर घुस जाने पर इसका अर्थ सब चीजें बाहर से ले जानी पड़ेगी। अंदर घुस करके अंदर देख क्या पड़ा है, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। बाहर देखोगे तो टक्कर हो जाएगी। हम सभी कार चलाते हैं ना, कई लोग हमसे कार चलाते हैं, तो कार चलेगी कहाँ? रास्ते में। तो गद्दे घोड़े कहाँ चलेंगे? तांगे, बैलगाड़ियाँ, स्कूटर, सवारियाँ, साइकिल, रिक्शा, बस सब रास्ते में। और हम सूरदास, बाल बच्चे रास्ते में चले, रास्ते को छोड़ कर नहीं चलेंगे। और घर में घुसेंगे तो यहाँ ऊपर छलांग मार के जाएंगे, रस्सी बांध करके जाएंगे, रास्ते से चढ़ेंगे। तो सब जगह रास्ता रहा। घर में घुसेंगे तब भी रास्ता, टेबल पर बैठेंगे तभी रास्ता, कुर्सी पर बैठेंगे तभी रास्ता, पलंग पर बैठेंगे तभी रास्ता, भोजन पे जाएंगे तभी रास्ता। रास्ते बिना कोई चीज नहीं, रास्ता नहीं तो कुछ नहीं। अब ये सब गाड़ियां रास्ते में चलती है, तो केवल मेरी गाड़ी थोड़ी होगी, बहुत सारी गाड़ियां हैं रास्ते में, देखते हो ना, टक्के गाड़ियां आगे पीछे चलती रहती है ना। तो कई गाड़ियां मुझसे निकल जाएगी, किनको हमारी गाड़ी पार कर जाएगी, है कि नहीं? कई पीछे से आएगी, कई आगे से आएगी, कई गलियों से निकलेगी, कई इधर से निकलेगी। केवल गाड़ियां ही नहीं, कार निकलेगी, साइकिल निकलेगी, आदमी निकला, बैल निकलेगा, सब निकलते हैं ना। यहाँ की बात तो बाहर की नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने देश की कह रहा हूँ। बाहर तो कुछ चीज़ है यार, अलग है। यहाँ कह रहा हूँ ठेले भी निकलेंगे, ठेले वाले भी निकलेंगे ना, रास्ते में आएंगे। अब चालक जो गाड़ी चला रहा है ना, वो किस गाड़ी का ध्यान करेगा? अपनी गाड़ी का। और दूसरी गाड़ियों का ध्यान क्या? वो मेरी सस्ती गाड़ी है, उनकी महंगी है, मेरी देशी है, उनकी विदेशी है, मेरी लाख की, उनकी 2 लाख की, उनकी 10 लाख की, उनका कलर अच्छा, रंग अच्छा, उनका रंग अच्छा, मेरा कुछ ऐसा है वैसा है, मैं बेच दूँ। ये सोचता रहेगा तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगा नहीं। अपनी गाड़ी को संभलते आएगा। जे संभलना छोड़ दिया, दूसरी गाड़ियों को सोचने लगा ये अच्छी है, ये है, वो है, यूं है, ऐसी, फिर टक्कर हो जाएगा। और जब मोड़ आता है, धुआं, गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर 1 घंटे में, मोड़ पर क्या करेगा? नहीं तो यूं घूमते घूमते गाड़ी जाके गिर जाएगी नीचे। और ड्राइवर को, चालक कितनी आंख होती है ड्राइवर को, और गाड़ी को कितनी होती है? 4। तो उनको आगे भी आंखें, पीछे को भी, और आंखों में
राज रखा हुआ है, कहीं लाल कहीं पीली, कहीं बहुत तेज लाल बहुत तेज पीली, कहीं टमटमाती है, कहीं इधर को दिखाती है, कहीं इधर को बस जलती है कि ना। वो क्या बतलाती है? संकेत, संकेत की भाषा। उसको कौन पहचानेगा? जो चला रहा है कार न, वही। और जब आगे सामने खतरा होता है ना, कहीं वो क्या कहते हैं छापा मारने वाले घूमते हैं ना, तो बत्ती टमटमाती है, सावधान रहना, आगे खड़े हैं छापा मारने वाले, सीटें ज़्यादा हो उतार दो। जिन जो चलाते हैं वो बतलाते हैं, हम कुछ पता नहीं, हम जानते भी नहीं हैं। तो अब कार को सावधानी से, कार पर चालक नियंत्रण कब रख पाएगा? जब वो अपने पर नशा लेने वाला न हो, शराब पीने वाला न हो, नींद की आदत न हो, है ना। नशा, शराब, कोई भी नशा और नींद की आदत न हो, तब जब स्वयं पर नियंत्रण कर पाएगा तब गाड़ी पर पाएगा ना, वरना नहीं कर सकता ना। तो गुरु महाराज का तुम अपने को नियंत्रण रखो ना, बाद में दूसरे की ओर देखो। पहले अपने घर में दीपक जलाए प्रकाश करो, बाहर फिर जाओ, क्योंकि तुम्हें गुरु ने शिक्षा ही ऐसी दी है ना। गुरु दो बात देता है, एक दीक्षा एक शिक्षा। एक दीक्षा दूसरी शिक्षा, दो बात, एक बात नहीं देता। अगर एक दी तो फिर फैल, और शिक्षा में क्या आता है? दो फल होते हैं, जैसे सेब है, अंगूर है, अनार है और केले हैं, है ना। उनको कौन खाता है? हाँ, कौन खाता है उनको? इंसान खाता है। लेकिन ये तो हो जड़ फल, जिसको हम चेतन फल खाते, हम चेतन खाते। लेकिन दो फल है चेतन, वो एक दूसरे को खाते हैं। हम तो इंसान तो है ना, ये हम चेतन है, और फल जड़ है, उनको हम खा जाते हैं। उनको हम दूसरे दो फल शिक्षा देते हैं गुरु, दोनों चेतन फल है, वो दोनों एक दूसरे को खाते हैं। दोनों इस खूब फल को तो केवल हम ही खाते हैं, इंसान, पशु भी खाते हैं ना, वो भी पशु भी चेतन है ना, पशु भी चेतन है, पंछी भी चेतन है, हम भी चेतन है। तो उन फल को खाते हैं इंसान, पशु, पंछी। लेकिन दो फल चेतन है, वो एक दूसरे को खाने का प्रयास करते, खाते रहते हैं। अब दो फलों को जानने वाला जो हो, जो दोनों फलों को जानने वाला हो और उनसे बचाने वाला हो, शिक्षा कौन देगा? सब नहीं दे सकते ऐसी शिक्षा। ऐसी शिक्षा सब नहीं दे सकते। महाराज सर्वानंद को गुरु महाराज के द्वारा ऐसी गुप्त रहस्य की बातें बतलाई गई थी। ऐसी गुप्त बातें सभी को नहीं बतलाई जाती। गुरु के द्वारा वो यदि नहीं बतलाई गई तो मारा जाएगा। उसे कुछ वो क्या होगा फिर? दवाई क्या करती है? रिएक्शन। फिर करती क्या करती है? दवाई का रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा? हाँ, आदमी और सत्संग रिएक्शन करेगा तो पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। याद रखो, सत्संग रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? समाज टुकड़ों में बट जाएगा, संस्था टुकड़ों में बट जाएगी, पार्टी टुकड़ों में बच जाएगी। सत्संग रिएक्शन करेगा तो खतरनाक होता है। दवाई के रिएक्शन से आदमी मर जाता है, रहता नहीं दुनिया में। और फिर सत्संग रिएक्शन हो गया तो देश ही समाप्त हो जाएगा। सत्संग के रिएक्शन किया था महाभारत में, तो क्या हुआ? वही अर्जुन है ना, अज्ञातवास में जब ये कौरव सेना उनके ऊपर चढ़ाई कर आक्रमण करती है, कौरव सेना, भीष्म है, कर्ण, द्रोण है, कर्ण, सभी वही अपने हैं, सभी पूरा परिवार अपना है। वहाँ छुपा हुआ अर्जुन अकेला सबसे युद्ध करके, सबके हार वस्त्र आभूषण से ले करके महाराजा विराट के यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी कोई संशय नहीं, कोई भरम नहीं, कोई वहम नहीं, कुछ नहीं, अकेला। और वे लोग सभी सामने हैं। मोह होता तो तभी होता ना, मोह होता तो वही तभी होता, लेकिन कोई मोह नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, सबको जीत करके अकेला। अब युद्ध के जब युद्ध आरंभ होने जा रहा, महाभारत होने जा रहा है, तो चार भाई साथ में है कि नहीं? और रथ के की बागडोर किसके हाथ में है?
अब जिसकी बागडोर भगवान के हाथ में, उसके डर कोई रहता है क्या? जिसकी बागडोर भगवान के हाथ में हो, उसे डर रहता है क्या? नहीं रहता। और रथ की ध्वजा में कौन है? हनुमान जी। 4 भाई साथ है, पूरी सेना साथ है। अब क्या कहता है? सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशिष्यति गांडीवम। हाथों से शस्त्र गिर रहे हैं, डर लगा रहा है, सिर चकरा रहा है, टांगे तड़क रही है, कैसे खड़ा हो जाऊं? खड़े होने को भी समर्थ नहीं तो युद्ध कैसे करूंगा? कहां से आ गया ये कैसे हो गया? कहां से आ गई बातें? ये रिएक्शन कर दिया सत्संग ने। सत्संग, पानी कीचड़ कहां से उत्पन्न होती है? सांप पानी से होती है, सांप भी पानी से होती है। पानी ही कीचड़ बनाता है, पानी ही साफ करता है। तो सत्संग ही नीचे गिराता है, सत्संग ही। भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति आ गए, वीर, डंडा लेकर के अर्जुन को खड़ा कर दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया, मरे हुए को जीवित करा दिया। तो सत्संग साधारण चीज नहीं होती ना। तो 2 फल जो है चेतन, उनसे बचाना जो सिखा ले, वो शिक्षा उसको कहते। 2 चेतन फल है ना, उनसे बचाना कोई सिखा दे, वो है शिक्षा। वो महाराज जी को अपने गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। वो एक अजीब विद्या है, साधारण विद्या नहीं। विद्याओं का अनेक रूप होते हैं। श्रुति कहती वेति विद्याम च यस्तदेविदो भय गुआम सह। विद्या को और अविद्या को दोनों को जानने का प्रयास करो, केवल विद्या के पीछे मत पड़ो। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, दोनों को साथ साथ में जानो, नहीं तो सफलता मिलना ये तो आकाश के लड्डू है। ऐसी बात गुरु महाराज स्वयं कहते हैं। तुम्हें जागना है ना, पहले अंदर क्या जल रहा है, क्या है अंदर पड़ा, क्या है, मांस है, मज्जा है, क्या है, रक्त है, क्या अंदर है, शरीर में क्या भरा हुआ है, शरीर में न जाने क्या क्या बतला दे। कहते हैं 72 करोड़ नाड़ियां शरीर में है। 72 करोड़, एक आध नहीं, 72 करोड़ नाड़ियां हैं। और ऐसी भी नाड़ियां हैं जो अभी सुन रहे हैं ना, जो बाईपास करते हैं, ऑपरेशन करते हैं ना, वो यहाँ एक नस है खाली, वो निकाल करके फिर वहाँ जोड़े। क्यों? पहले ही भगवान ने, परमात्मा ने वो नसें रख दिया है, भाई ये टूट जाए, ये काम न करे, ये निकाल करके यहाँ लगा दो। वो सभी नहीं जानते ना। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे सब बातें सामने आती रहती है। तो गुरु महाराज और महात्मा महापुरुष जो पुराण अतीत काल में हो गए हैं ना, उनने बहुत दूर की बातें सोची, बहुत दूर की बातें सोची और समझी। वो मट्टी बेचने वाला जो है ना, मट्टी का दुकान दिखा ना, है कि मट्टी के पत्थर रखे हुए हैं, ईंट रखी है, उसे क्या निकलता है? पत्थर के दुकान से, मट्टी के दुकान से, ईंट के दुकान से क्या निकलता है? क्या निकलता है? मट्टी जो बेचता है ना, पत्थर बेचता है, ईंट बेचता है, तो क्या मिलता है उसे? और एक झाड़ू पोतू करने वाली नौकरानी को क्या मिलता है? मशीन तो नहीं, पैसे कैसे आए? कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, निकलता क्या है? हाँ, पैसा, मेहनत से क्या निकलता है? ये नहीं कि सोने बेचने वाले को ही पैसे मिलते हैं, कह सकते हैं क्या? अगर सोने बेचने वालों, जवाहर बेचने वालों को ही पैसे मिलते हो, तो झाड़ू लगाने वाले को फिर तो भूखा मर जाएगा। जिनके पास पैसे नहीं, सोने की चांदी की दुकान नहीं, जवाहर की दुकान नहीं, नाज की दुकान नहीं, वो तो भूखा मर जाएगा ना। तो पैसे किससे निकलते हैं? मेहनत से निकलते हैं। झाड़ू देने वाला भी रात को पैसे बना लेता है, बोझा ढोने वाला भी रात को पैसा बना लेता है, ठेले हाँकने वाला भी रात को पैसे बना लेता है, दुकानदार भी पैसे बना लेता है, सब पैसे बना लेते हैं ना। तो यहाँ सत्संग में आरती उतारने वाला क्या बनाएगा? वो केवल, वहां भी 2 काम होते हैं, यहाँ भी 2। यहाँ केवल, वहां केवल पैसा पैदा होता है, और यहाँ आरती घुमाते हैं ना, तो क्या निकलता है? पाठ कर पढ़ते हैं तो क्या निकलता है?
उससे क्या निकलेगा? जो हम पाठ भी करते हैं, पूजा करते रहते हैं, आरती करते रहते हैं, भोजन खिलाते रहते हैं, सेवा करते रहे, उससे क्या निकलता है? उससे ना, उससे निकलता है धर्म। क्या निकलता है? धर्म नहीं निकला तो बस वो हमारी जो कर्म है वो बेकार, व्यर्थ हो गया। और धर्म क्या होता है? राम को सिंहासन मिलने जा रहा था, गुरु जी ने आदेश दिया कल तुम्हें सिंहासन मिलेगा। गुरु जी तो आदेश दे करके अपनी पर्ण कुट्टी में चले गए। कहाँ रहते थे वशिष्ठ मुनि? कहाँ रहते थे? महल में या झोपड़ी में? क्यों? राजा राम जैसा चेला, गुरु के लिए कोई महल नहीं। कमाल की बात है। राम जैसा राजा वो उसका शिष्य है और गुरु के लिए महल बनाने में समर्थ नहीं। कारण? चलो ये विषय अलग है। आदेश दे करके चले गए, राम बैठा रहा रात भर। रात होने लगी, सभी बैठे हैं, लेकिन राम, सभी सो गए। राम अंदर बाहे पीरी हजी, अंदर बाहे पीरी हजी, बाहर ना बाफिन वो, बाबा बाहर ना बाफिन वो, बाहर ना बाफिन वो, लोक सारो आहे निंद में, सारो लोक। राम बैठा रहा, रात बीतने लगी तो क्या सोच रहा? गुरु ने आदेश कैसा दिया था? तुम्हें वनवास भेजा जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा, कारागार भेजा जाएगा। तो क्या कहा था? सिंहासन की, शासन की बागडोर आपके हाथ में दी जाएगी प्रातःकाल होते ही। लेकिन राम को अधिकार मिल रहा है। अधिकार के पहले क्या सोच रहा है? कर्तव्य का अपने आप। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? अधिकार से पहले जो कर्तव्य सोचता है, अधिकार के पहले अपना कर्तव्य मेरा क्या है, क्या होगा जब शासन मुझे मिल जाएगा ना, गति मुझे मिल जाएगी, सिंहासन मुझे मिल जाएगा, शासन की बागडोर मेरे हाथ में आ जाए, तब मेरा कर्तव्य क्या होगा। तो कर्तव्य और अधिकार को दंडों से नहीं लेना चाहता, माना शक्ति से अधिकार नहीं प्राप्त करना चाहता राम, लेकिन किससे? कर्तव्य से। कर्तव्य क्या होता था? वन को जाना। तपस्या के बिना राजा नहीं बन सकता ना। 14 वर्ष राम ने तपस्या कठोर की। बड़ा बनना साधारण नहीं होता ना। बड़ा जो आदमी बनता है वो साधारण नहीं होता। वो तपस्या के बल के पर ही वो 14 वर्ष पूरा राम ने तपस्या किया, तब जा करके राजा बना। तो महाराज जी जंगलों में फिरे, उधर फिरे, ऋषिकेश, उत्तराकाशी, बड़े बड़े जंगलों में जाकर सुनसान स्थान, जनशून्य स्थानों में भ्रमण किया और वहीं तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। गुरु महाराज ने भी अपने गुरु को, शिष्य को वैसी शिक्षा दी। 2 फल जो चेतन है उनसे बचने का प्रयास कर, वो रास्ता बता दिया, लक्ष्य बता दिया। और आगे चल करके हम सभी देख रहे हैं उनकी क्या, ये सभी हम उनके ही तो बालक हैं ना। किसके? हम गुरु महाराज के हम सभी हैं। वो हमें जो भी प्रयास करेंगे तो इनका नाम ऊंचा क्या करेंगे हम? वो तो स्वयं ही ऊंचा है ना। उसको हम क्या ऊंचा कर सकते हैं? वो स्वयं ही ऊंचा है। उनसे कोई गिरा सकता है, न कोई नीचा दिखा सकता है। वो तो एक अजीब वस्तु है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए। और जिन्हें पहचान लिया तो वे तो न जाने किस रास्ते क्या उन्हें मिला, ये तो हमारी कल्पना से ही बाहर है। जय 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 तेऊ कृपा करो प्रभु अंतरयामी, बुरे भले गर है तो तुम्हारे, जीते हैं हम तेरे सहारे। हम है तुम्हारे
तुम है हमारे, हम हैं तुम्हारे। रे बार बार लख बार नमामि। चेला राम के तुम हो नंदन, माँ कृष्णा के नित्य सुख वर्धन। भव भय भंजन जन मन रंजन, भव भय भंजन बार बार लख बार नमामि। खंडू नगर के नटवर नागर, अमरापुर के नित्य सुख सागर। प्रेम प्रकाशी पंथ दिवाकर, प्रेम प्रकाश कर बार बार लख बार नमामि।